नॉस्ट्राडमस की भविष्यवाणियां। हिंदू धर्म पर नॉस्ट्राडमस और पीटर होलकौस की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद ईसा मसीह ने क्रिश्चियनिटी को पृथ्वी पर फैलाया। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की। लेकिन जब बात हिंदू धर्म के संस्थापक की आती है तो कोई भी नाम सामने नहीं आता, क्योंकि इस धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। अगर हम देश की सर्वोच्च न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट की माने तो हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है जिसमें कर्म को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। यानी हिंदू धर्म में कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है। हमारी आज की वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म से जुड़ी रोचक बातें तो बताएंगे ही, इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे हिंदू धर्म को लेकर दुनिया के महान भविष्यवक्ता नॉस्ट्राडमस ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर पूरी दुनिया हिंदू धर्म से डरने लगी है। क्या है इन बातों का असली सच, चलिए जानते हैं। आज हिंदू धर्म बहुत ही तेजी से फैल रहा है, लेकिन इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखा जाए तो इस धर्म का कोई भी संस्थापक नहीं है। पर फिर भी भारत में हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा महत्वता दी जाती है। ये एक ऐसा धर्म है जो जीने का तरीका सिखाता है, जिसमें ब्रह्मांड को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में पूजा जाता है। एक ऐसा धर्म है जिसमें सिर्फ मूर्ति पूजा ही नहीं की जाती, बल्कि प्रकृति के हर रूप को पूजा जाता है। धरती से लेकर आसमान तक, धूप से लेकर बारिश तक, हर एक चीज को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों से लेकर जानवरों तक को भगवान के बराबर समझा जाता है। ये एकमात्र ऐसा धर्म है जो नारीवाद को बढ़ावा देता है। ये वही धर्म है जहाँ स्वयं ब्रह्मा ने शक्ति के रूप में और देवताओं को बराबर का अधिकार दिया। ये एक ऐसा धर्म है जहाँ देवी की योनि की पूजा करके ये बताया जाता है कि महामारी के दौरान महिलाएं अपवित्र नहीं होती, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण कामाख्या देवी मंदिर है। ये एक ऐसा धर्म है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है तो फिर ये हिंदू शब्द आखिर कहां से आया और हिंदू धर्म का इतिहास आखिर क्या कहता है, और सबसे अहम चीज कि क्या नास्तिक होना भी हिंदू धर्म का हिस्सा है। दोस्तों, धर्म के रिसर्च स्कॉलर गेविन फल्ड की माने तो हिंदू शब्द हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पर्शिया का है। ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो सिंधु नदी के तरफ दूसरी तरफ रहते थे। खास तौर पर 6वीं सदी में राजा डोरिस को लिखी गई चीजों में इस शब्द को देखा जाता है। ऐसे में कहा जाए तो आज से सालों पहले हिंदू शब्द को धर्म की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि इसे भौगोलिक शब्द की तरह इस्तेमाल किया जाता था। साल 1995 को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है, तो कई सारे लोगों के मन में हलचल होनी शुरू हो गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट चाहे कुछ भी कहे, आज भी लोग हिंदू धर्म को एक धर्म के रूप में मानते हैं। वैसे आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल पर कि नास्तिकता भी हिंदू धर्म का हिस्सा है। दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, नास्तिकता भी इसका एक अहम हिस्सा है और ये हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि भले ही कोई ईश्वर पर विश्वास न करे, लेकिन वो ईश्वर द्वारा प्रदान की जाने वाली हर एक चीज पर न सिर्फ विश्वास करता है बल्कि इसका इस्तेमाल भी करता है, और इस तरह वो हिंदू धर्म का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि जिस हिंदू धर्म में सूरज को देवता माना जाता है, उस धर्म में भला सूरज की रोशनी लेने वाला इंसान धर्म का हिस्सा कैसे नहीं होगा। हिंदू धर्म के अनुसार प्रकृति में मौजूद हर एक चीज में ईश्वर बसा है, और जो इंसान प्राकृतिक चीजों पर विश्वास करता है वो हिंदू धर्म का हिस्सा होगा। अब आप सोच लीजिए, भला इससे ज्यादा खुले विचार आपको किस धर्म में देखने को मिलेंगे, जहाँ ये धर्म किसी को भी अपने ऊपर विश्वास करने के लिए कहता ही नहीं है। इसका सीधा सा मकसद है आप अपने आसपास हो रही चीजों पर विश्वास करें, अपने आप ही आप धार्मिक हो जाएंगे। अब ये तो कोई कहने की बात नहीं है कि हिंदू धर्म बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसलिए ये केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग इसे मानते हैं। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी विदेशों से हिंदू धर्म का ज्ञान लेने और इसे समझने के लिए भारत भी आ चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक ने ये बात मानी है कि उनकी जेब में रखी हनुमान जी की तस्वीर उन्हें प्रेरणा देती है। अब आप सोच लीजिए, हिंदू धर्म और इससे जुड़े देवी देवताओं को मानने वाले लोग किस तरह पूरी दुनिया में फैले हुए हैं,
और अगर हम इतिहास के बहुत बड़े भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस की बात करें तो दोस्तों आज से 450 साल पहले उनका ना ही भारतीय जनता पार्टी से, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और ना ही देश की राजनीति से कोई कनेक्शन था। अरे तब तो देश में अंग्रेज भी नहीं आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बता दिया था कि एक नए नेता के साथ भारत एक नए युग में प्रवेश करेगा। अब यहाँ पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन इस बात को झुठलाया भी नहीं जा सकता कि हमारा देश आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह से बदल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदू धर्म को लेकर नॉस्ट्रेडमस ने जो चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की थी उसे पूरी दुनिया ने देखा। असल में हिंदू धर्म को लेकर नॉस्ट्रेडमस ने अपनी किताब में बताया कि तबाह कर देंगे पुस्तकालयों को लोग। एक समय ऐसा आएगा जब बेपढ़े लोग पढ़े लिखों की सभ्यता को नष्ट कर देंगे। ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जो वापस नहीं पाया जा सकेगा। नॉस्ट्रेडमस की इस भविष्यवाणी को नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा केंद्र रहे, जहां पर दुनिया भर से लोग ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आते थे। आज भले ही भारत के लोग विदेशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने का सपना देखते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब लोग भारत की इन जगहों पर पढ़ने का ख्वाब देखते थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदुओं को चोट पहुंचाने के लिए न सिर्फ भगवान की मूर्ति पर वार करके उनकी आस्था को चोट पहुंचाई, बल्कि भारत की सभ्यता और शिक्षा के केंद्रों को भी नष्ट कर दिया। इसके अलावा अपनी भविष्यवाणियों में नॉस्ट्रेडमस ने कहा कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर करने वाले के मुकाबले तेजी से उभरेगा, उसे घायल कर देंगे। दोस्तों, यहाँ चांद को सबसे ज्यादा मानने वाला धर्म इस्लाम को माना जाता है और हिंद महासागर से निकला धर्म हिंदू को माना जाता है। दोस्तों, अपनी कविताओं के जरिए नॉस्ट्रेडमस ने हिंदू धर्म के विस्तार और बढ़ावे के साफ साफ संकेत दिए हैं। इन्होंने आज से 500 साल पहले इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि वो अपने शासन की ओर वापस आएंगी, उसके दुश्मन उसके खिलाफ साजिशें करेंगे, वो विजेता बंद कर देंगी, उभरेंगी, लेकिन 30 से 70 साल में मौत सुनिश्चित है। यहाँ तक कि दोस्तों, दशकों पहले नॉस्ट्रेडमस ने देख लिया था कि एक पायलट देश का राजा बनेगा, एक खाली जगह को भरेगा, लेकिन 7 वर्ष बाद उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा और उसे सेना के एक राजद्रोह का सामना करना पड़ेगा। नतीजा तो आप जानते ही हैं, कैसे घोटाले और भ्रष्टाचार जैसी चीजों ने राजीव गांधी की ईमानदारी वाली छवि को प्रभावित किया। दोस्तों, ये नॉस्ट्रेडमस की ही भविष्यवाणियां थी जो अब तक सच साबित हो चुकी हैं, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म को लेकर भी बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। आने वाले समय में हिंदू धर्म का उत्थान होगा। अब भले ही नॉस्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणियों में हिंदू धर्म के बढ़ावे के संकेत दिए हैं, लेकिन पीटर हॉरकोज ने ये साफ साफ बता दिया कि आने वाले भविष्य में पूरे विश्व में हिंदू धर्म छा जाएगा। अब कहने के लिए बात जरूर हवा हवाई लग रही है, लेकिन बात पर विचार करना तो बनता है, क्योंकि जिस हिसाब से हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में हिंदू धर्म को सही मानने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, हॉलैंड के रहने वाले पीटर हॉरकोज को ना ही ज्योतिष और ना ही हस्तरेखा वगैरह का ज्ञान था, लेकिन फिर भी उनकी तुलना महाभारत के संजय से की जाती है, जो अपने तीसरे नेत्र से रणभूमि में होने वाली घटनाओं के बारे में बता सकते हैं। भविष्य की घटनाओं को देखने का एहसास पीटर को एक कार दुर्घटना के बाद हुआ। बताया जाता है जिन दिनों वे अस्पताल में थे, तब उन्होंने ठीक होकर जा रहे एक व्यक्ति को रोका और कहा कि दोस्त, मेरी बात सुनो, तुम अभी बाहर मत निकलो, जर्मन जासूस तुम्हें ढूंढ रहे हैं और वो तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। पीटर की बात को अनसुनी कर वो शख्स आगे बढ़ गया और बाहर जाकर उस आदमी को कुछ ही देर में गोलियों से छलनी कर दिया गया। तभी से पीटर की बातों को लोग गंभीरता से लेने लगे और लोगों को विश्वास हो गया कि पीटर को भविष्य में होने वाली चीजों को पहले से पता चल जाता है। ऐसे में भविष्यवक्ता पीटर ने हिंदू धर्म को लेकर जब अपनी भविष्यवाणी की तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने साफ बताया कि भारत में आध्यात्मिकता तथा धर्मिता की जो लहर उठेगी वो सारे विश्व में छा जाएगी, यानी कि भविष्य में हिंदुत्व की वो लहर होगी जो पूरे विश्व में देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, हम आपको हिंदू धर्म के बारे में जितना बताएंगे उतना कम लगेगा, क्योंकि हिंदू धर्म की सबसे पवित्र किताब भगवत गीता में तो जिंदगी जीने का तरीका बताया ही गया है। इसके अलावा इस धर्म से जुड़ी हर एक चीज में इंसान को बेहतर तरीके से जिंदगी जीने का ढंग सिखाया जाता है। अब आप हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं,
जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।